अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो है टारगेट पेपर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो 2024 और 25 में होने वाले हैं, उन से रिलेटेड जो टारगेट पेपर है वो आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल में पता चलेगा। क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की, तो जो आज का टारगेट पेपर है वो है केमिस्ट्री, और क्लास जो है वो फर्स्ट ईयर। इसके साथ साथ ये कौन सा है, न्यू बुक, जो 2024 की न्यू बुक है ये उसका टारगेट पेपर है। सही है, तो न्यू बुक का ज़्यादा ध्यान रख लेना कि वो स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर पेपर जो दिया है वो केमिस्ट्री न्यू बुक से दिया है, अभी भी वो न्यू बुक का ही देंगे। सही है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है कि न्यू कोर्स का देना है या ओल्ड कोर्स का, तो जिस कोर्स से आपने पिछली बार दिया होता है उसी कोर्स से इस बार भी आपने देना होता है। सही है, अच्छा चलते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 को थोड़ा सा सम अप करता हूँ अपनी बातों के अंदर। तो उसमें आपके पास दो चीज़ें जो है, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1 से, तो चैप्टर नंबर 1 से आपने सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करना है। अगर आप न्यूमेरिकल करोगे तो चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चंस आपके कवर होंगे, क्योंकि चैप्टर 1 से कम भी 2 से 3 न्यूमेरिकल आने का चांस है। कितने न्यूमेरिकल? 2 से 3 न्यूमेरिकल का मतलब है तकरीबन 8 से लेके 12 मार्क्स तक का मटेरियल न्यूमेरिकल वाइज चैप्टर 1 से आता है। तो आप चैप्टर 1 से लर्निंग में टाइम नहीं लगाओगे ज़्यादा। अगर लर्निंग में लगाते भी हो तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस में टाइम लगाओगे कि डेफिनेशंस याद करनी है, जैसे कि स्टिचोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टर, परसेंटेज यील्ड, मोल, थ्योरेटिकल यील्ड, राउंड ऑफ और प्रैक्टिकल यील्ड। जो मैंने आपको डेफिनेशन मार्क कर दी यहाँ पर लिख दी हैं, इन डेफिनेशन को आपने सिर्फ लर्न करना है। इसके अलावा डेफिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अलावा कोई चीज़ याद नहीं करोगे। बाकी जो चीज़ें इस चैप्टर में आप करोगे वो न्यूमेरिकल्स करोगे। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिए हैं, और मेरी वीडियो की जब लास्ट में आप पहुँचोगे तो लास्ट में आपको जो न्यूमेरिकल्स के रिविजन्स हैं लिंक है वो भी मैंने आपको मेंशन किए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएंगे वीडियो के, जो जो मैंने चैप्टर्स की न्यूमेरिकल की बनाई है। सही है, तो न्यूमेरिकल समझने में भी आपको ईजी हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ अपलोड करने के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो क्वेश्चंस पे जाते हैं। सबसे पहला दिया, अमोनिया गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड NH4Cl CaOH। फिर केमिकल इक्वेशन दी, और इसमें हमारे को सवाल में मास NH3 प्रोड्यूस पूछ रहा है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। तो न्यूमेरिकल सारे मैंने डिस्क्राइब किए हैं, सारे समझाए हुए, तो आप उस वीडियो को देख लोगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए आसान हो जाएंगे। सही है, तो अभी फिलहाल के लिए जो न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये सारे न्यूमेरिकल आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपके न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट कंप्लीट होगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में जो वो है थ्योरी है, इसके न्यूमेरिकल तो खासे नहीं है। इस चैप्टर में आपके पास थ्योरी है, तो जितनी भी थ्योरी मैंने यहाँ मेंशन की है, जिसमें से सबसे पहली है ड्राइव द एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन? रेडियस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। सही, ये 4 पार्ट बनते हैं, इनमें से कोई एक लॉन्ग में जरूर आएगा। तो ये जो 3 पार्ट आपको मैंने यहाँ लिखे हैं जिसमें 4 डेरिवेशन है। देखो, पहली रेडियस की है, सेकेंड एनर्जी की डेरिवेशन है, थर्ड फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन, फोर्थ वेव नंबर की डेरिवेशन। एग्जाम में या तो रेडियस आ जाती है, या तो एनर्जी आ जाती है, या फ्रीक्वेंसी वेव नंबर साथ आती है। तो इनमें से कोई एक 100% चांस में मैं बोल सकता हूँ कि आएगी, इनमें से कोई भी एक। चैप्टर नंबर 2 से आपके पास क्या आएगी? डेरिवेशन तो आएगी। इसके अलावा एक सवाल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इस चैप्टर में सवाल है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने निकालना आनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, उसके बाद इसमें से जो सवाल आ सकता है अरेंजमेंट ऑफ सबशेल और वायलेशन ऑफ रूल्स से रिलेटेड सवाल आ सकता है। और थोड़े बहुत रूल्स है वो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो मैंने टॉपिक लिमिटेड लिख दिए हैं आपने इनको करना है। सही है, बाकी छोटे छोटे टॉपिक्स को आप इसमें से लेफ्ट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3, थ्योरीज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। पूरा चैप्टर ये भी है क्या? थ्योरी के ऊपर, कि सारा थ्योरी है, लर्निंग मटेरियल है इसके अंदर। तो लर्निंग मटेरियल में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट में से है। क्या एग्जांपल ऑफ बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो बुक में दी हुई है, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये सवाल आपके पास लॉन्ग में नज़र आए, या तो ये लॉन्ग में नज़र आएगा,
ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड लॉन्ग में नजर आएगा या वेस्पर के जो स्ट्रक्चर्स हैं सही इनमें से। तो ये जो सवाल है क्वेश्चन एग्जाम्पल ये वाला प्रेडिक्शन ऑफ शेप वाला और हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने जो रेड से मार्क किए हैं इनमें से कोई एक लॉन्ग में ज़रूर आएगा। तो आपने ये लॉन्ग के सवाल करने हैं, बाकी रिलेटेड जो मैंने सवाल इसमें लिखे हैं वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सही है, तो आप ये सारे करोगे तब जाके आपका ये पार्ट कवर होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद चैप्टर नंबर 4। अब अगर चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में आपके पास न्यूमेरिकल भी है और थ्योरी भी है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल्स भी आपने अच्छे से इस चैप्टर के करने हैं और थ्योरी भी करनी है। तो इस चैप्टर से 1 से 2 सवाल निकलते हैं। डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस शॉर्ट में है, लॉन्ग का जो सवाल होगा वो रेड से मैं मार्क करूंगा। वैल्यू ऑफ आर है, 2 वैल्यूज ऑफ आर निकालनी होती है। अगर ये सवाल लॉन्ग में आया तो ऐसा कर सकता है कि ये सारे के सारे सवाल मिला के दे दिए जा सकते हैं। वेंडर वॉल इक्वेशन ये वाला जो सवाल है ये आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सवाल लॉन्ग में आ सकता है। चांस है, मैं 100% ये नहीं बोल सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस नज़र आ रहे हैं इस चैप्टर में से ये लॉन्ग के सवाल के, बाकी शॉर्ट के हैं। इसके अलावा रिलेटेड जो सवाल बचते हैं वो इसमें न्यूमेरिकल है। अगर आप देखो तो ये जितने भी न्यूमेरिकल है या बुक के जो न्यूमेरिकल है अगर आप उनको अच्छे से करते हो तो ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका निकलता है। तो एक लॉन्ग एक शॉर्ट या 2 शॉर्ट के चांस है चैप्टर नंबर 4 से। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 पर। अब अगर चैप्टर नंबर 5 पे आ जाएं तो चैप्टर नंबर 5 में आपके पास कुछ खासा मटेरियल नहीं है, तो आप इस चैप्टर को नॉन इम्पॉर्टेंट चैप्टर में ले सकते हो। तो कम इम्पॉर्टेंट या नॉन इम्पॉर्टेंट ये ले सकते हैं क्या, लीस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वो चैप्टर जो केमिस्ट्री में आप बोलो छोड़ दिया जा सकता है वो है चैप्टर नंबर 5, जिसको अगर आप कुछ नहीं करते तो सही है, और अगर करते हो तो यूजेस ऑफ क्रिस्टल्स का टॉपिक है, सिर्फ वो कर लोगे। सही है। उसके बाद आ जाओ चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 में भी कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर है तो इसमें ये वाला 2 सवाल में से इंपॉर्टेंट है, बाकी इस चैप्टर में से भी कुछ खासा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो लीस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है कि आप इन चैप्टर को आखिर में हाथ लगाओ, बाकी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से मटेरियल ज़्यादा है उन पे टाइम दो, तो आपका पेपर आसानी से पास हो जाए और अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सको केमिस्ट्री में। सही है। चैप्टर नंबर 7, इसमें भी लर्निंग है आपके पास। जो इंपॉर्टेंट इसमें लॉन्ग के सवाल आ सकते हैं, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, फैक्टर इफेक्टिंग लीचेटली प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ लीचेटर। ये 3 रेड से मैंने मार्क किए हैं, ये तीनों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी ये 2 टॉपिक लिखे ये शॉर्ट में आ सकते हैं। सही है। शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर से ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, इस वजह से मैं शॉर्ट के सवाल आपको कम बताता जा रहा हूँ, लॉन्ग के ज़्यादा बता रहा हूँ। सही है। आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपने अच्छे से करने, जितने भी न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के वो आप अच्छे से करोगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आपको पेपर में नजर आएगा। सही है। जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है सारे करोगे। न्यूमेरिकल की वीडियो के लिंक जो है मैं वो वीडियो के आखिर में भी दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगा। तो पीडीएफ ऑब्टेन करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में प्रायोरिटी अगर दोगे तो वो आप दोगे न्यूमेरिकल को, और अगर क्वेश्चन आंसर्स में दे तो वो एक ही सवाल है जो शॉर्ट में आने का चांस है, लॉन्ग में इसका आने का चांस है नहीं ज़्यादा। न्यूमेरिकल भी खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत कम न्यूमेरिकल है, 2-3 न्यूमेरिकल है जो इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसमें 2 ही लिखे हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से नहीं है, इसको भी हम ले सकते हैं लीस्ट इंपॉर्टेंट। तो 3 चैप्टर अभी तक आपके पास ऐसे मैंने मेंशन कर दिए जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको आप थोड़ा सा ओमिट करके चल सकते हो। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 9 पे। चैप्टर नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 पे आप थ्योरी को भी प्रायोरिटी दोगे और न्यूमेरिकल को भी प्रायोरिटी दोगे। तो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आने का बहुत ज़्यादा चांस है और थ्योरी भी आने का चांस है। सही है। तो अगर मैं बात करूं लॉन्ग के सवाल में तो फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन लॉन्ग में आ सकता है, बाकी सवाल शॉर्ट के अंदर है। और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आपको पेपर में लाजमन तौर पर एक नज़र आएगा, जिसमें से ये न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा फेवरेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन का बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, मैंने अपनी वीडियो में इसको बहुत आसानी से समझाया, उसको आप अच्छे से देखोगे बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, एक ट्रिक समझ आ जाए तो बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है। सही, थोड़ा सा रीज़न देना पड़ता है इसमें, और ये न्यूमेरिकल पेपर में अक्सर और बेशतर नज़र आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में से मैं एक लूँगा इसको। सही है। थोड़ी सी गैप आ गई थी बीच में जगह पे। अब उसके बाद एक और न्यूमेरिकल भी है इसी तरह का। सही है। तो जितने भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर के वो बहुत अच्छे से आप लोग करोगे।
चैप्टर नंबर 10 रोल्स लॉ, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग के लिए। तो चैप्टर नंबर 10 में आपके पास थ्योरी लॉन्ग की है और न्यूमेरिकल। इस चैप्टर का भी न्यूमेरिकल ऐसा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चैप्टर को एक न्यूमेरिकल आपको पेपर में नजर आएगा, सही है। तो न्यूमेरिकल की आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे चैप्टर नंबर 10 की भी। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 भी आपका थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों चीज़ों पे डिपेंडेंट है। दोनों ही चीज़ें इसके अंदर कि टाइप ऑफ सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक, ये शॉर्ट के सवाल है, ये शॉर्ट का सवाल है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट, डेरिवेशन, ये लॉन्ग के टॉपिक है। इनमें से आपके पास लॉन्ग में आ सकता है, बाकी जितने भी टॉपिक है वो शॉर्ट के लिए इस चैप्टर से आप करोगे, सही है। लेकिन अच्छे से करोगे, इस चैप्टर के शॉर्ट लॉन्ग आते हैं, प्लस न्यूमेरिकल इस चैप्टर के आप अच्छे से करोगे, सही है। तो यहाँ पर थोड़ी सी ये मिसप्रिंटिंग है साइनों की, लेकिन ये इसमें सॉफ्टवेयर पे आ रहा है, लेकिन जब PDF है उसमें ये प्रॉपर सही से लिखा हुआ मिलेगा, सही। इसमें यहाँ माइनस साइन है। तो ये आपके जो सवाल हैं वो इस चैप्टर से हीट ऑफ फॉर्मेशन के बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है कि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपके पास पेपर में नज़र आएगा, सही है। तो इनको आप अच्छे से करोगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 12। अगर 12 पे मैं जाऊँ लर्निंग मटेरियल पे, तो सेल पोटेंशियल से रिलेटेड ये और ये 3 सवाल हैं जो इस चैप्टर में से लॉन्ग में आ सकते हैं। बाकी इस चैप्टर में जो चीज़ आपके पास पेपर में लाजमन तौर पर आएगी वो आपकी केमिकल इक्वेशन है। वो ये वीडियोस के रिवीजन है, और ये चैप्टर नंबर 12 के 3 टॉपिक है। 2 टॉपिक है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम की इक्वेशन। ये सवाल तो लॉन्ग में मैं बोलता हूँ 100% है कि इनमें से एक आएगा। एसिडिक मीडियम आप अच्छे से समझ जाओगे तो बेसिक मीडियम में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर आप इनको कर लेते हो तो बहुत अच्छे से आप क्या कर सकते हो, इसके न्यूमेरिकल्स को कर सकते हो अटैम्प्ट, और लाजमन तौर पे इसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सवाल आएगा लॉन्ग के अंदर, वरना आपके लॉन्ग नहीं हो पाएंगे, सही है। ये एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है, बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, जितनी भी है वो सारी मैंने सॉल्व की है, सही है। तो यूट्यूब पे इसकी सारी वीडियोस मौजूद हैं। देखो बाकी सारे चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल हैं उन सब के आपके पास वीडियोस मौजूद हैं, तो आप न्यूमेरिकल्स के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको मुश्किल नहीं होगी। जैसे ये यूट्यूब अभी खुल गया एक वीडियो पे, तो ये वीडियो आपकी आ जाएगी, सही है। अभी फिलहाल के लिए तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन आप इनको खोल सकते हो, सही है। तो ये आपके पास केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का पूरा कंप्लीट गैस पेपर था। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दी। सिर्फ PDF देखना मकसद नहीं होता, या PDF देखने से आपको फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप इसकी एक्सप्लेनेशन किसी से नहीं समझ सकते कि आप क्या करोगे, क्या आपको करना है, तब तक आप इसको कवर नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। PDF आप मुझसे ऑब्टेन कर लोगे व्हाट्सएप पे जिनको रिक्वायर्ड है, और वीडियोस के न्यूमेरिकल्स की जो है वो आप अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से पेपर कवर हो जाएगा। और इंशाल्लाह इस बार आपके सप्लीमेंट्री पेपर में बोलता हूँ, अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो आपका पेपर 100% गारंटी में देता हूँ कि पास हो जाएगा। लेकिन तरीके से फॉलो करोगे तो होगा। अब ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें मैंने बताई आप वो छोड़ दो तो फिर पेपर पास होना मुश्किल होगा, सही है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं तक क्लोज करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी और गैस पेपर के साथ या अगली कोई टॉपिक के साथ आऊँगा।